जी ट्रेडर्स और फ्यूचर के मिलियनर्स। अच्छा, अभी हम इस वक्त चार्ट व्यू में हैं और इस वक्त मैं वॉल्वो का चार्ट देख रहा हूँ, स्वीडन में वॉल्वो जो स्वीडन की गाड़ी है उसका। तो उसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि मूविंग एवरेज क्या होती है। बेसिकली अब हम इंडिकेटर्स में एंटर हो रहे हैं। तो मैंने आपको बेसिकली शुरू में बता दिया कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है। फिर उसके अंदर मैंने आपको कुछ कैंडल्स के पैटर्न बताए जो कि आपको एक प्राइस एक्शन बता सकती हैं, आपको मार्केट को पढ़ना बता सकती हैं। फिर अब हम बेसिकली इंडिकेटर्स को समझने लगे हैं। इंडिकेटर्स एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कि कुछ ख़ास किस्म के फार्मूलाज को लगा के इंफॉर्मेशन को शो करती है। तो ये तीन चीज़ों को हम मिला के अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस लिया करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। तो उसमें एक पहला इंडिकेटर जो सा है वो मूविंग एवरेज है। हमने ऊपर इधर इंडिकेटर्स में जाना है, ये देखिए इंडिकेटर्स, इधर हमने लिखना है सिंपल मूविंग एवरेज। ईएमए नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज, आपकी जो आसान मूविंग एवरेज है। अच्छा, मूविंग एवरेज जो सी है वो आपको एक लाइन दिखा रही है इस वक्त। अब हम इस वक्त मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में चले जाएं तो ये बता रहा है कि जी लाइन ब्लू कलर की है, हम इसे येलो कलर का भी कर सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं, लेट्स से ग्रीन कलर का कर लेते हैं और हम इसे कहते हैं कि जी एक मोटी सी एक तगड़ी लाइन दिखाओ। चलो ग्रीन नहीं, ग्रीन कैंडल भी होती है हमारे पास, हम इसको ब्लू ही रहने देते हैं, ठीक है। एक तगड़ी लाइन भी दिखाओ। और इनपुट क्या है कि जी यहाँ पर हम कहते हैं कि जी एवरेज दिखाओ। अब ये यहाँ पर 9 आ रहा है तो उसने पिछले 9 दिन की प्राइस को जमा किया है, उसको 9 से डिवाइड किया, 9 को जमा किया, 9 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर उसने उसको ड्रॉ करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब इसको जब ओके करेंगे तो अब आपको दिखा रहा है कि जी प्राइस कुछ इस तरह से चल रही है, इधर ऊपर गई नीचे आई। ये देखें, इसको हम थोड़ा जूम आउट करें तो आपको नज़र आएगा कि यार यहाँ पर एक बड़ा डाउन ट्रेंड आया था, यहाँ पर एक बड़ा डाउन ट्रेंड आया था। यहाँ से यहाँ तक जब प्राइस गई है तो अप ट्रेंड में थी, ठीक है। लो हाई, लोअर हाई, हायर हाई, ठीक है। उसमें नहीं अभी हम पढ़े, वो छोड़ दें, उसको आपको कंफ्यूज करेगी चीज़। फिर उसके बाद आ जाएँ आप ये यहाँ पर एक, तो मूविंग एवरेज आपको एक प्राइस को देखने में बड़ा आसानी देती है, ठीक है। कुछ लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ काम करते हैं, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। वो प्राइस के बिल्कुल साथ साथ चलती है, लाइक वो ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन हम इस वाले कोर्स में सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर सिंपल रख रहे हैं चीज़ों को हम, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप कहते हैं कि नहीं यार हम ना, मुझे ना पिछले 50 दिनों की एवरेज दिखाओ। जैसे जैसे डेज लंबे करते जाएंगे, जैसे जैसे डेज लंबे करते जाएंगे तो मूविंग एवरेज जो सा प्राइस और ज़्यादा ना स्मूथ होती जाएगी। यानी कि जो छोटे छोटे जंप आ रहे हैं ना उसके अंदर, वो उतने मूविंग एवरेज उनके साथ नहीं चलेगी, वो 50 डेज़ की दिखाएगी। इसी तरह आप कहते हैं यार मुझे 200 डेज़ की दिखाओ, तो आपको एक और ज़्यादा लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट सी लाइन नजर आएगी। 200 डेज़ में आपको दिखा रहा है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था, फिर साइडवेज में था और उसके बाद फिर अप ट्रेंड में चला, ठीक है जी। ये है हाउ टू पुट अ मूविंग एवरेज, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारी मूविंग एवरेज की सेटिंग्स क्या हैं इस कोर्स के अंदर। हमारी मूविंग एवरेज की सेटिंग्स हैं 50, ठीक है। हम 5 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज रखेंगे। हम एक और मूविंग एवरेज भी खोल लेते हैं, मैं ये बताता हूँ। ये देखें, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये बेसिकली जो ग्रीन वाली लाइन है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं वैसे ही आपको डिफरेंस बताना ही लगा हूँ बड़ा क्विकली। जो एक्सपोनेंशियल है वो देखें प्राइस के ज़्यादा नज़दीक है। अच्छा जी, इसमें हम लेट्स से एक्सपोनेंशियल को बंद कर देते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल को भी यूज़ कर सकते हैं। 50 के अंदर हमने जब इसको सिंपल रखा हुआ था तो आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल प्राइस के ज़्यादा नज़दीक चल रही है, 50 प्राइस से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 50 सिंपल मूविंग एवरेज। हम 50 दिन को पकड़ा और उसको उसने 50 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। अगेन इट डजेंट मैटर, हमारी स्ट्रैटेजी के लिए ये चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं कि हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करें या सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करें। हम अपने इस कोर्स में चीज़ों को सिंपल रखेंगे और सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ करें। अच्छा, वो क्यों हुई, वो कैसे ऐड करते हैं, हमें जाके कहते हैं हमें एक और मूविंग एवरेज ऐड करवा दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप करें, मैं सिर्फ आपको आपके एक्सपोजर के लिए बता रहा हूँ कि हमने एक और मूविंग एवरेज जब ऐड की है। तो अब ये देखें, इसकी सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पर लिखेंगे कि यार ये 50 थी, अब हमें 200 की दे दो। अब मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जब मैं आपको पोजिशनल के लिए स्ट्रैटेजी बताऊँगा। हम कहते हैं जी 200 बड़े लंबे दिन है, इसको जो सा ना थोड़ा सा ऑरेंज कलर कर दो और जी ताकि हमें ना साफ साफ नज़र आए। अब आप ये देखेंगे
कि जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है ना वो प्राइस के साथ साथ ज़्यादा मूव हो रही है, ठीक है। और जो 200 डेज़ की वो मोर और लेस स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो इसी तरह है कि जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है ना वो पॉइंट ए से पॉइंट टू बी पे आप पहुंचते हैं गाड़ी पे, तो गाड़ियाँ सड़कें ज़रा ज़्यादा कर्वी होती है ना। और इसी तरह जो 200 डेज़ की है वो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचते हैं ट्रेन पे। रेल की पटरी बहुत तेज़ी से कर्व नहीं लेती, लंबी सीधी चलती है। अगेन इस तरह की एग्जांपल्स दे के शायद आप लोगों को याद रहे इस तरह की चीज़ें। हमने क्या इस कोर्स में एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट बार बार मैं याद करवा रहा हूँ, हमने सिर्फ ट्रेड करनी सीखनी है अप ट्रेंड में। हमने सिर्फ ट्रेड करनी सीखनी है अप ट्रेंड में। हमने सिर्फ ट्रेड करनी सीखनी है अप ट्रेंड में। हमने सिर्फ ट्रेड करनी सीखनी है अप ट्रेंड में, नो डाउन ट्रेंड, नो साइडवेज, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ अ मूविंग एवरेज। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं और उसके बाद हम अगला इंडिकेटर देखते हैं कौन सा यूज़ करेंगे हम।